जय श्री राधा कृष्ण। माघ मास अभी के सुख देने वाला, मन की इच्छा पूरी करने वाला और जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इसी से भगवान ने इसे अपना नाम माधव दिया है। माघ मास समापन पर है और माघ पूर्णिमा आने वाली है। माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघ नक्षत्र में होता है और सिंह राशि में स्थित होता है। इसीलिए यह मास माघ केला माँ की पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करने से इंसान को भगवान विष्णु की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी कष्टों का नाश होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में 5 बार जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे। नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त नहीं हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव बड़ा प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष देते हैं। माघ पूर्णिमा के विषय में ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस पावन दिन गंगा जल के स्पर्श माघ से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक घर से बाहर नदी पर स्नान नहीं किया तो अभी भी चांस है माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके माघ स्नान का उत्तम फल जरूर ले। अपनी पिछली वीडियो में आपको इस साल पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त समय के साथ पूजा विधि बताई थी। अब आज इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ सरल परट बहुत असरदार उपाय बताती हूँ, जिन्हें करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए हैं वह अभी चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब माघ पूर्णिमा का पवित्र योग बनता है। इस योग में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ पूर्णिमा का स्नान बहुत सरल उपाय है उन्हें खुश करने का। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से उत्तम गति मिलती है। इस दिन स्नान दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति और महत्व के विषय में यह कहा गया है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान दान और जप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष मिलता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान हवन व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। आप कंबल, कपास, गुड़, घी, लड्डू, छाता, फल, अन्न इनका दान करके दक्षिणा के साथ दे। इस दिन पितरों का भी तर्पण जरूर करना। इससे पत्र दोष से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन वाग्देवी मतलब सरस्वती जी के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा होली से 1 महीने पहले माघ पूर्णिमा के दिन होली का डंडा लगाया जाता है। इसीलिए इसे होली का डंडा रोपण पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भगवान रजनीश अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वश करते हैं और लोगों को यश देते हैं। अब सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि माघ पूर्णिमा पे हम क्या क्या कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल चढ़ाने और दान देने से पापों से मुक्ति मिलती है। पर तिल देखो ऐसे ही है ना, कच्चे मत देना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। देखो, जैसे कोई सड़क पर है और आप थैली में डालकर उसे अच्छे तिल दे आओगे तो वो बेचारा उसका क्या ही करेगा, है ना, इधर उधर डाल देगा। इससे अच्छा होगा आप तिल की गज्जक या तिल भूनकर तिलकुट बनाकर, है ना, बुरा वगैरह मिला कि वो उसे दे दो ताकि वो उसे खा सके। माघ मास में तिल खाना उसके लिए अच्छा होगा और आपको महापुण्य मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा माघ पूर्णिमा में दान से बहुत फल मिलता है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान जरूर करना, पर याद रखना
दान का फल तभी मिलेगा जब वो किसी को आंतरिक सुख देगा, मतलब दान फल का तभी होगा। अब आंतरिक सुख का मतलब क्या है? समझो जैसे किसी के पास बहुत सारा गेहूं रखा है और आप भी उसे गेहूं दे आओ तो उसका क्या ही करेगा है, पर उसके लिए वो गेहूं इतना यूजफुल ही नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। पर आप उस गेहूं को पीसने के लिए चक्की दे दो या रोटी बनाकर दे दो या घी दे दो जिससे वो रोटी खा सके, तो उसको आंतरिक सुख मिलेगा। और याद रखो, जब किसी की आत्मा तृप्त होती है तब दिल से दुआ निकलती है जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या दुख को दूर रखने की क्षमता रखती है। अच्छा, माघ पूर्णिमा में गीता और रामायण का पाठ करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, धन धान्य की कमी जीवन में कभी नहीं आती। इसके अलावा कहते हैं कि माघ पूर्णिमा में अन्न वस्त्र या धन के दान से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन जरूरत को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े और भोजन बनाने की सामग्री वगैरह आप दान कर सकते हो। माघ पूर्णिमा पर दान का 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे बसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अच्छा, इस दिन भगवान का कीर्तन करने से भी बहुत से सुख मिलते हैं, इसीलिए आप कोशिश करो कि घर में या मंदिर में कीर्तन में जरूर जाओ। इससे सभी पापों का अंत भी होता है और मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन तिल, कंबल, अनन फल वगैरह किसी योग्य ब्राह्मण को दें, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते तो यह दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को भी कर सकते हो, परंतु कोशिश करना पहले ब्राह्मण मिल जाए। याद रखना, इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना, पंछियों को दाना पानी डालना, चींटियों के लिए आटा डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, यह भी बहुत फलकारी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, इससे ऐश्वर्य मिलता है। एक और बात याद रखना, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री मखाने की खीर का भोग लगाने से धन धान्य मिलता है। इस दिन चावल दान करने से जातक को चंद्र ग्रह से अनुकूलता मिलती है, चंद्रमा की कृपा मिलती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम नहाने के जल में गंगा जल और तिल डालकर नहाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से जातक निरोगी होता है और साथ ही उसके पापों का नाश भी होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन भी किया जाता है। ऐसा करने से सुख संपत्ति मिलती है। अच्छा, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण मतलब बंदरवाल बांधे, इससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा का वास हो जाता है। जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। एक दिन भगवान शिव की पूजा करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस दिन पीपल की भी पूजा जरूर करना। मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, इस दिन सात्विक खाना ही खाना। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और हनुमान जी की पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है और भक्त की मन की इच्छा पूरी होती है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से और उनके नाम से दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब चर्चा करती हूँ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है और नहीं करनी है। ठीक है, क्या है यह बातें? पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करते समय काले रंग के कपड़े मत पहनना, बहुत नेगेटिव होता है। ठीक है, पति पत्नी संयम में रहना, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, पूर्णिमा तिथि पर कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसको याद रखना, पूर्ण पूर्णिमा पर तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती है। माँ पूर्णिमा के दिन इस बात का भी ध्यान रखना कि घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी चौखट से ही वापस लौट जाती है। अच्छा, इसके अलावा देर तक मत सोना, इससे दुर्भाग्य आता है। पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, दरिद्रता बढ़ती है। अच्छा, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से दूर रहना, वरना बड़ा कष्ट होगा। इसके अलावा कम बोलना और किसी की निंदा नहीं करना। कम हम इसीलिए बोलते हैं ताकि ना बोले जाने चीजें हम ना बोले। दिन में नहीं सोना, जानवरों को मत परेशान करना, पौधे मत तोड़ना। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। माघ बाकी की पूर्णिमा पर किसी नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हो, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा करने से व्यापार शीघ्रता से उन्नति को प्राप्त होता है। हानि पैदा करने वाले दोष भी उत्पन्न नहीं होते। अगर आप नए घर को खरीदने का विचार बना रहे हो
तो माघ पूर्णिमा बहुत अच्छा समय है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन नया घर खरीदने से चंद्रमा, शुक्र, गुरु और मंगल के साथ सभी ग्रहों की कृपा मिलती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो इसके लिए माघ पूर्णिमा बहुत शुभ दिन है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर नई नौकरी की शुरुआत करना बड़ा फल का होता है। ऐसा करने से तरक्की जल्दी मिलती है। माघ पूर्णिमा पर तुलसी महारानी की स्पेशल पूजा करना क्या है, आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके व्रत का संकल्प करना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना। जाप वगैरह करने के बाद घर में रंगोली जरूर बनाना। माँ लक्ष्मी के वेलकम के लिए माँ तुलसी की स्पेशल पूजा करना। इसके बाद चावल और रोली से उनको तिलक करना। इसके बाद माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना। ऐसा करने से सौभाग्य मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा करने के बाद 11 बार उनकी परिक्रमा जरूर लगाना। इसे बहुत स्पेशल माना गया है। लास्ट में आरती करना और सभी को प्रसाद बांटना। इस दिन भजन कीर्तन करना बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो माघ पूर्णिमा पर तुलसी पूजा जरूर करना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कृपा बरसाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल श्री राधे आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।